थर्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थर्ड पॉइंट गिवन है यहाँ पर। द सन अपीयर ओवल एट सनसेट एंड सनराइज बट अपीयर सर्कुलर एट नॉन। यानी कि दोपहर के टाइम जो है सन वो है सर्कुलर नज़र आता है, जबकि सनराइज और सनसेट के टाइम सन जो है वो हमें फ्लैट नज़र आता है, थोड़ा ओवल नज़र आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह अगर हम होरिजन के नीचे की बात करते हैं, यहाँ से बात करते हैं, एक लाइट की रे जो है सन के इस पार्ट से जा रही है, दूसरी लाइट की रे इस पार्ट से जा रही है, तो दोनों के लिए डिफरेंट जो है रिफ्रैक्शन होगा, डिफरेंट अमाउंट में रिफ्रैक्शन होगा। और जब डिफरेंट अमाउंट में रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट जो है वो अनइक्वली बैंड करेगी। कैसे बैंड हो जाएगी? अनइक्वली। देखो जो ये जो रे यहाँ पर आई है नीचे वाले पार्ट से, ये ऐसे अपीयर होगी जैसे यहाँ से आई हो, और दूसरी रे जो वो ऐसे अपीयर होगी जैसे यहाँ से आई हो। यानी कि जो बेंडिंग होगी लाइट की वो अनइक्वल अमाउंट में होती है जब लाइट जो है, सनलाइट जो है वो हॉरिजन यानी कि जब वो ट्रैवल करेगी किसके अंदर? अर्थ के एटमॉस्फेयर में। एट सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर द होरिजन, होरिजन के पास है। द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द अपर एंड लोअर एज ऑफ द सन बेंड अनइक्वली वाइल ट्रैवलिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर। तो क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी तो इसलिए अनइक्वल अमाउंट में रिफ्रैक्शन होगा। उसी की वजह से सन जो है हमें सर्कुलर नज़र ना आकर के कैसा नज़र आएगा? फ्लैट नज़र आएगा। जबकि अगर हम केस लेते हैं किसका भाई, जब हम डे टाइम में अगर सपोज करें, दोपहर के टाइम एट नून जो है, एट नून अगर हम कंसीडर करें इसको, यहाँ से जो लाइट आएगी और यहाँ से जो लाइट आएगी वो इक्वली जो है इक्वल पाथ ट्रैवल करेगी। या हम ये कह सकते हैं लाइट जो है वो एट नून द सन इज आवर हेड, हेड के बिल्कुल ऊपर है हमारे। द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द सन एंटर द एटमॉस्फेयर नॉर्मली, ये देखो नॉर्मली एंटर करेगी। एंड हैंस दे डू नॉट बेंड, तो वो बेंड भी नहीं होगी एट ऑल वाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर। यानी कि यहाँ पर वो बेंड ही नहीं हो रही है क्योंकि नॉर्मल के अलोंग हमने इसको, तो इसलिए जो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं पहले तो यहाँ पर, क्योंकि लाइट जो है वो नॉर्मली आ रही है, उनकी कोई बेंडिंग ही नहीं होगी लाइट की। तो इसलिए सन की जो शेप है वो कैसी नज़र आएगी? सर्कुलर नज़र आएगी। बिल्कुल कैसी नज़र आएगी हमें? सर्कुलर। नेक्स्ट केस हमें गिवन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। अब देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर पढ़ना है, सबसे पहले देखो व्हेन सनलाइट एंटर द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ द एटम एंड मोलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब दिस लाइट। यानी कि जब लाइट सन के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगी, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है? एटम और मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है गैस के। ये एटम और मोलिक्यूल जो है गैस लाइट को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। देन दीज एटम्स एंड मोलिक्यूल ऑफ द गैस री एमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शन, और फिर यही एटम और मोलिक्यूल ये लाइट को क्या कर देंगे? री एमिट, दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर इनको एमिट कर देंगे, छोड़ देंगे दोबारा। फिर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये तो हमारी डेफिनेशन होगी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। और जो एटम्स और पार्टिकल जो लाइट को स्कैटर करते हैं उनको बोलते हैं स्कैटरर्स। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से स्कैटरिंग ऑफ लाइट की डेफिनेशन आप कर सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास आता है, जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगी। द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट। यानी कि जो लाइट हम इंसिडेंट करेंगे, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल से एटम और मॉलिक्यूल स्कैटरिंग द लाइट इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ इंसिडेंट। यानी कि अगर स्कैटरर का जो साइज है, स्कैटरर का क्या है जो साइज है, पार्टिकल्स का जो साइज है वो क्या है? अगर वो लेस है, किससे लेस है? वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हमने इंसिडेंट किया उससे कम है अगर हमारे पार्टिकल का साइज, तो इंटेंसिटी जो आएगी वो स्कैटर्ड लाइट की जो इंटेंसिटी आएगी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आती है फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ के। लैम्डा से, ये लैम्डा सिंबल होता है वेवलेंथ के लिए, तो इसके जो है फोर्थ पावर के क्या आएगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगी। तो इसका क्या मीनिंग है? वेवलेंथ हमें पता, देखो रेड कलर के लिए वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। रेड कलर की वेवलेंथ क्या है? ग्रेटर है देन द वेवलेंथ ऑफ ब्लू और वायलेट लाइट। ठीक है, देयरफॉर द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड
रेड लाइट इज लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड ब्लू और वायलेट लाइट। यहाँ पर जो है मीनिंग वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा उसके लिए स्कैटर्ड इंटेंसिटी सबसे कम, यानी कि उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी, और जिस कलर की वेवलेंथ क्या होगी सबसे कम होगी उसकी स्कैटरिंग इंटेंसिटी, स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी सबसे ज़्यादा, यानी कि उस लाइट की स्कैटरिंग क्या होगी सबसे ज़्यादा। तो अगर हम यहाँ कंसीडर करें वायलेट और रेड की बात करें तो रेड लाइट की स्कैटरिंग कम होगी और वायलेट लाइट की स्कैटरिंग क्या होगी ज़्यादा। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन स्कैटरिंग से रिलेटेड हम यहाँ पर करेंगे। ब्लू कलर ऑफ स्काई जो है, ग्रीनिश ब्लू कलर स्काई का या सी वाटर का जो होता है, रेड कलर ऑफ सनसेट जो है, सनराइज, या वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स जो होता है, ये किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? एटम मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकती है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ गिवन है हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। सबसे पहले गिवन है स्काई वुड अपीयर ब्लैक इन डे टाइम इफ़ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, यानी कि स्काई जो है हमें कैसा नज़र आता है, दिन के समय भी ब्लैक नज़र आता, कब? अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर ना होता। तो देखो एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका मीनिंग एटमॉस्फेयर नहीं है तो गैस प्रेजेंट नहीं है, गैस नहीं है तो कोई एटम प्रेजेंट नहीं है, जब कोई एटम प्रेजेंट नहीं है इसका मीनिंग कोई स्कैटरर नहीं है, कोई स्कैटरर नहीं है इसका मीनिंग लाइट की कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, और जब लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी तो लाइट तो हमें कैसे नज़र आएगा, स्काई जो है वो डार्क नज़र आएगा। तो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से दूर होते हैं उनको भी स्काई कैसा नज़र आता है, डार्क नज़र आता है। क्यों? क्योंकि कोई स्कैटरिंग लाइट की उनके लिए नहीं होती है। तो मीनिंग क्या है, इफ़ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देन देयर वुड बी नो गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पर कोई गैस नहीं होगी, ठीक है, कोई एटम प्रेजेंट नहीं होगा। सिंस देयर इज नो स्कैटरर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ सो देयर विल बी नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब कोई स्कैटरर प्रेजेंट नहीं है तो कोई स्कैटरिंग भी लाइट की नहीं होगी। इसका मीनिंग स्काई हमें कैसा नज़र आएगा, डार्क नज़र आएगा। तो इस चीज़ का आंसर इसके अंदर आ जाता है, सन जो स्काई है वो हमें ब्लैक क्यों नज़र आता है, कब? दिन के टाइम में, जब एटमॉस्फेयर के अंदर जो है अगर अर्थ का कोई एटमॉस्फेयर ना होता तब। या एस्ट्रोनॉट को स्काई जो है वो डार्क क्यों नज़र आता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, वाई इज़ द कलर ऑफ स्काई ऑफ क्लियर स्काई ब्लू, यानी कि स्काई आसमान का कलर जो होता है वो हमें ब्लू नज़र आता है, जब आसमान साफ़ होता है तो ब्लू नज़र आता है, बट जब पोल्यूशन होता है तब हमें स्काई का जो कलर है वो ग्रेइश नज़र आता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो व्हेन सनलाइट एंटर द एटमॉस्फेयर, अर्थ्स एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब सन की लाइट एंटर करेगी, द एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर स्कैटर दिस लाइट। देखो यहीं पर बात आ गई, स्कैटरिंग होगी लाइट की, यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल जो है लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे। और अब अगर वेवलेंथ की बात करें, सिंस वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज लार्जर, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है देन द वेवलेंथ ऑफ अदर कलर्स इन द सनलाइट, क्योंकि सन की लाइट में सारे ही कलर प्रेजेंट है तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की। तो स्कैटरिंग सबसे कम किसकी होगी, रेड कलर की लिस्ट स्कैटरिंग होगी। एंड वायलेट कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट फॉलोड बाय ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर्स, यानी कि सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग वायलेट की है, उसके बाद स्कैटरिंग जो है वो ब्लू कलर की होगी। और हमारी जो आईज है, आवर आई इज मोर सेंसिटिव टू द ब्लू लाइट देन द वायलेट लाइट, और हमारी आई जो है वायलेट की जगह ब्लू कलर के लिए जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए स्काई जो है वो हमें कैसा नज़र आता है, स्काई ब्लू अपीयर होता है। बट एक और नोट करके यहाँ पर लिखा हुआ छोटा सा पॉइंट, स्काई अपीयर ग्रेइश व्हेन आवर सिटीज हैविंग इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्रियल यूनिट जहाँ पर लगी होती है, इंडस्ट्रीज जहाँ पर, फैक्ट्रियाँ जहाँ पर लगी होती है, जहाँ पर बहुत सारा स्मोक निकलता है, डस्ट पार्टिकल निकलते हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर से एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं अर्थ के। तो ये जो है एटमॉस्फेयर, ये जो स्कैटरर होते हैं ये रेड, ऑरेंज और येलो कलर की लाइट को भी जो है क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। तो इन एटमॉस्फेयर आवर सच सिटीज स्कैटर रेड, orange and yellow color more than other colors of small wavelengths, hence the sky appear grayish। इसलिए ग्रेइश जो है, ग्रे नज़र आती है स्काई हमें कहाँ पर,
जहाँ पर जो है पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट गिवन है वाई सनसेट एंड सनराइज आर रेड। सनसेट और सनराइज जो है वो रेड क्यों होते हैं? तो देखो इसका भी रीज़न हमारे पास है। ये ऐसे नज़र आता है हमें सनसेट और सनराइज़ के टाइम पर सन ऐसा क्यों नज़र आता है? ये भी किसकी वजह से? हमारा स्कैटरिंग की वजह से। एटमॉस्फेयर के अंदर जो लाइट की स्कैटरिंग होगी एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज और सनसेट द पोजीशन ऑफ सन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस। यानी कि सनसेट और सनराइज के टाइम सन बहुत दूर होता है, तो द सनलाइट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ बिफोर रीचिंग आवर आइज़। यानी कि लाइट को हमारी आइज़ तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है एटमॉस्फेयर के अंदर से क्या करना पड़ेगा? ट्रैवल करना पड़ता है। और स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इज़ मोर देन द स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट, क्योंकि ब्लू लाइट की स्कैटरिंग ज़्यादा है रेड लाइट से। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मोर रेड लाइट रीचेज आवर आइज़। यानी कि ब्लू कलर तो रास्ते में ही स्कैटर हो जाता है, जबकि रेड लाइट जो है हमारी आइज़ तक ज़्यादा पहुंचती है देन अदर कलर्स, दूसरे कलर से। इसलिए हमें सनसेट और सनराइज जो कैसे अपीयर होते हैं? रेड अपीयर हो। क्यों? क्योंकि रेड की स्कैटरिंग क्या होगी? सबसे कम, इसलिए वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है ट्रैवल करता है और हमें नज़र आता है। एक पॉइंट और हमें गिवन है यहाँ पे, वाई क्लाउड्स आर वाइट। कलर जो है क्लाउड्स का वो वाइट नज़र आता है। हमें क्यों नज़र आता है? क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ डिफरेंट साइज। देखो यहाँ पर जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है क्लाउड्स के अंदर वो अलग अलग साइज़ की होती है। दीज डिफरेंट साइज ड्रॉपलेट्स स्कैटर डिफरेंट कलर्स। अलग अलग साइज़ की जो ड्रॉप है वो अलग अलग कलर को क्या करेगी? स्कैटर करेगी। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, टीनेस्ट ड्रॉप स्कैटर मोर ब्लू लाइट। देखो सबसे छोटी ड्रॉप जो है सबसे कम वेवलेंथ की लाइट को, ब्लू लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, उसको स्कैटर करेगी। और जो लार्ज साइज़ की वेवलेंथ होगी वो ड्रॉपलेट ऑफ साइज ग्रेटर देन द टीनेस्ट ड्रॉप्स स्कैटर मोर ग्रीन लाइट एंड द लार्जेस्ट ड्रॉपलेट स्कैटर मोर रेड लाइट। यानी कि जितनी बड़ी जो है ड्रॉपलेट होती रहेगी उतनी ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट को वो स्कैटर करेगी। तो हर एक साइज़ की ड्रॉपलेट वाटर की इसके अंदर जो है क्लाउड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सारे के सारे कलर क्या हो जाएंगे? स्कैटर हो जाएंगे। और जब सारे के सारे कलर स्कैटर होंगे तो मिल करके कैसी लाइट बनेगी? वाइट लाइट। इसलिए सन जो ये जो क्लाउड होता है, क्लाउड हमें कैसा अपीयर होता है? वाइट अपीयर होता है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट गिवन है, डेंजर सिग्नल्स आर ऑफ रेड कलर। आपने देखा भी होगा बिजली के खंभे पोल जो होते हैं उनके ऊपर डेंजर सिग्नल जो है वो बना के रखते हैं। तो वो डेंजर सिग्नल जो होते हैं ज़्यादातर किस कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं। रेड कलर के क्यों हैं? ये भी स्कैटरिंग के ऊपर बेस्ड है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सिग्नल ऑल कलर आर स्कैटर्ड मच मोर देन दैट ऑफ रेड कलर। यानी कि बाकी तो कलर स्कैटर हो जाते हैं बट रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होगी। सो रेड कलर सफरिंग लीस्ट स्कैटरिंग रिमेन कन्फाइंड अराउंड द सिग्नल। इसलिए जो रेड कलर है वो कन्फाइंड रहता है उसके अराउंड, किसके? सिग्नल जो हमारा रेड सिग्नल है उसके अराउंड जो है ये रहेगा। विच इन टर्न इल्यूमिनेट द सिग्नल सिग्निफिकेंटली, जिसकी वजह से जो सिग्नल है वो सिग्निफिकेंटली जो है इल्यूमिनेट होगा, चमकेगा, वो नज़र आएगा हमें। दस द डेंजर सिग्नल कैन बी सीन फ्रॉम वेरी फार ऑफ डिस्टेंसेस। इसलिए डेंजर सिग्नल को जो है बहुत ज़्यादा जो दूर डिस्टेंस है उनसे भी हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं इनको। मोरओवर अमंग ऑल कलर्स रेड कलर और रेड लाइट इज स्कैटर्ड लिस्ट बाय स्मोक और फॉग। तो ये जो स्मोक और फॉग जो होते हैं उससे भी रेड लाइट की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। हैंस रेड सिग्नल्स आर विजिबल इवन थ्रू द स्मोक और फॉग। इसलिए रेड सिग्नल जो हमें स्मोक और फॉग दोनों के अंदर से क्या आ जाते हैं? नज़र आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और गिवन है, टाइंडल इफेक्ट क्या होता है? तो ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। टाइंडल इफेक्ट द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट स्मोक और वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर इज नोन एज टाइंडल इफेक्ट। यानी कि एयर के अंदर जो डस्ट के पार्टिकल प्रेजेंट है, स्मोक प्रेजेंट है या वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, तो उनसे जब लाइट की स्कैटरिंग होएगी तो उससे लाइट का पाथ जो है वो विजिबल हो जाता है। और इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? टाइंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो टाइंडल इफेक्ट जो है आप देख सकते हो, इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे फ्रॉम डस्ट पार्टिकल इन एयर व्हेन सनलाइट कम्स थ्रू ए विंडो और ए स्लिट इन द विंडो। यानी कि कई बार हमारे रूम के अंदर एक छोटा सा होल होता है या विंडो होती है, विंडो में से थोड़ी सी सनलाइट अंदर आती है तो हमें काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल उस लाइट में नज़र आते हैं। ठीक है।
और या ये जो डायग्राम बनाया हुआ देखो, ये ऐसे कनोपी जो होती है हमारी, तो व्हेन सनलाइट कम डाउन थ्रू द क्लाउड्स, क्लाउड से जब लाइट आती है नीचे की तरफ, व्हेन हेडलाइट बीम कम्स थ्रू फॉग एंड मिस्ट, यानी कि जो हेडलाइट जो होती है, लाइट का बीम जो हेडलाइट से आएगा ट्रैफिक की, वो फॉग में से पास होकर आता है। या व्हेन सनलाइट कम डाउन थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट के अंदर जो सन की लाइट जब आती है वो इस तरह से नज़र आती है, जिससे पाथ जो है लाइट का क्या हो जाता है, विजिबल। इसको बोलते हैं हम क्या, टाइंडल इफेक्ट।